द्वितीय की बात हो रही है, इधर देखिए ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि क्या है इसकी? विक्रमादित्य। और जब इसने शकों को हराया उस समय इसको उपाधि मिली विक्रमादित्य। एक उपाधि इसकी है शकारी। क्या नाम उपाधि? शकारी। शकों का दुश्मन होने के कारण इसे कौन सी उपाधि मिली? शकारी। इसने आदेश दिया कि शक इस धरती पर जहां भी मिल जाए उनको ढूंढ के मारना है। और इसके पीछे इसकी बड़ी खतरनाक स्टोरी छुपी हुई है। वो स्टोरी आपको बता भी, आपने पढ़ी है स्टोरी है, क्या बताऊं स्टोरी के? अच्छा सुन लो स्टोरी ना, छोटी सी स्टोरी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको क्या स्टोरी है। देखो ध्यान सुनो। समुद्रगुप्त के दो बेटे हैं। समुद्रगुप्त के कितने बेटे? दो बेटे। ठीक, गुप्त साम्राज्य है पूरा। समुद्रगुप्त के दो बेटे, ये दिख रही है। समुद्रगुप्त के दो बेटे, एक का नाम है बड़े बेटे का रामगुप्त और छोटे बेटे का नाम है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त कौन से नंबर का हो जाएगा? ये सेकंड नंबर। ये छोटा है, ये बड़ा है। अब बताओ, जब समुद्रगुप्त मरेगा तो शासक कौन बनेगा? रामगुप्त। ये शासक बन गया। अब सुनिए ध्यान से। चंद्रगुप्त की एक प्रेमिका है, उस प्रेमिका का नाम है ध्रुव देवी। क्या नाम है? तो इसमें खुशी क्या बात है भाई? चंद्रगुप्त की है ना, क्यों खुश हो रहे? राजा कौन बना? रामगुप्त। तो ध्रुव देवी के पिता ने ध्रुव देवी का विवाह किससे ना कर देंगे? ये हो गया बेरोजगार। अच्छा, इससे शादी नहीं, शादी किससे कर दी? रोजगार राजा ध्रुव देवी की शादी कर दी इससे। जबकि प्रेम कौन करते थे? ये दोनों। इनका भाई पत्ता कट गया, कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त ने भी कहा चलो बड़ा भाई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, विवाह हो गया। ठीक, इन दोनों के शादी। अरे तो मेरी बात ज्यादा सुनो यार, अपनी क्यों सुना रहे? इधर देखो, इधर देखो, पॉइंट बदलो, इधर देखो। कितना रामगुप्त है ना। चलो अब देखो, जब ये शादी हो गई इसको बुरा भी लगा होगा, इसने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। ध्रुव देवी ने कहा चलो हो गई तो हो गई। लेकिन समस्या देखो क्या हुई। समस्या ये हुई, जैसे ही ये शासक बना, एक शासक है जिसका नाम है रुद्र सिंह। क्या नाम है? और ये किसका शासक है? शकों का, है ना। रुद्र सिंह तृतीय, ये शक राजा है। ये शक राजा बिल्कुल दरवाजे पे आके बैठ गए इनके, रामगुप्त के। और रामगुप्त से कहा मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला हूं, अगर शांति स्थापित करना चाहते हो तो ध्रुव देवी का विवाह मुझसे कर दो, मेरे पास। अब बताओ, अगर आप रामगुप्त होते, आप रामगुप्त होते तो आप ये मान लेते क्या? और बिल्कुल तय है कि अगर तुमने नहीं मानी, गर्दन कटनी बिल्कुल तय, तलवार लेके खड़ा है, इससे तुम लोग नहीं सकते। ऐसे समझ लो तुम्हारे दरवाजे में इतना भयानक आदमी आ जाए क्यों कहते भाई मरना तुम्हारा तय है, और कहते अपनी वाइफ के साथ ही हमसे करा दो, नहीं तो समझ लो। बताओ हाँ या ना? अपना जीवन पहले है ना। बिल्कुल आप ही की तरह रामगुप्त ने सोचा, बिल्कुल आपकी तरह। आप रामगुप्त के ही वंशज है, मैं समझ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रामगुप्त ने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा। रामगुप्त ने कहा भाई इसके हाथों मरने से अच्छा है जीवन जी लो और ध्रुव देवी को यहाँ भेज दो। कौन सा ध्रुव देवी को परेशान कर रहा है? विवाह तो कराना है। ध्रुव देवी तुम्हारा विवाह इससे करवा रहे हैं। ध्रुव देवी भड़क गई। ध्रुव देवी का एक को इसको छोड़ के इससे विवाह किया, अब इसे छोड़ के फिर से इससे विवाह करना पड़ेगा। ये बड़ी गड़बड़ है। एक ऑफिस शक राजा और सब करते मूड होते थे बिल्कुल, मतलब अलग ही लोग होते थे, बराबर टाइप के ना शक। इसको सुनो, हाँ इधर देखो ध्यान से। अब सुनिए ध्यान से। जब ये बात पता चली ध्रुव देवी को बताया गया। अब ध्रुव देवी का अब तो एक ही उपाय है, और उपाय कौन है? ध्रुव देवी किसके पास पहुंची? चंद्रगुप्त सेकंड, और उसे पूरी स्टोरी बताई कि भाई देखो तुम्हारे भाई कर क्या रहा है। चंद्रगुप्त, अब भाई देखो पुराना वाला था चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है। चंद्रगुप्त बोला ठीक, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, रात होने दो बस। रात हुई, दोनों लोग गए रामगुप्त के कमरे में, और रामगुप्त को, रामगुप्त ऐसे था खड़ा हुआ ना, रामगुप्त की गर्दन ही उतार दी, और गर्दन यहाँ जमीन पे पड़ी होगी। खत्म, रामगुप्त का खेल खत्म। और रामगुप्त पहले कह चुका है भेजेगा यहाँ पे। अब ये बेचारा इंतजार रात भर कर रहा है बाहर खड़ा होकर, महल के बाहर खड़ा, हमको मुंह लगा के पूरा अलाउद्दीन की तरह ये खड़ा हुआ है। इसने सोचा अभी रामगुप्त आएगा, पालकी आएगी साथ में, रानी आएगी, लेके अपने चल देंगे, क्योंकि डरपोक शासक था रामगुप्त। लेकिन इसको क्या पता रामगुप्त का रात में कबाड़ा हो गया कि रामगुप्त मर गया। अब शासक कौन बन गया?
और गुस्से में तो है ही पहले से ही, बोले ये इसकी ऐसी इच्छा हो कैसे गई है। अब सुनो, इसने सोचा आएगा कौन, रामगुप्त, आया कौन, चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त ने जो इसको दौड़ाया और दौड़ा के इसको मारा, ठीक, और सबों को हरा दिया और इसको मार डाला ना, रुद्र सिंह को मार दिया था। और इसको हराने, सबों को हराने के कारण कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। यही गलती नहीं करनी है, ये गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। सबों को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। और इसके बाद भी इसका पेट नहीं भरा, इसने कहा अभी इसे कह कैसे दिया, अभी गुस्सा है इसके अंदर। इसने कहा जहां जहां शक दिख जाए पूरी पृथ्वी में, जहां जहां, पृथ्वी का मतलब इनके लिए इनका साम्राज्य, जहां दिख जाए वहां मारो सबों को, दौड़ा दौड़ा के मारो। और सबों को इसी कारण, सबों का जानी दुश्मन होने के कारण नाम क्या पड़ गया, शकारी। तो ध्यान रखना, सबों को हराने के कारण नाम पड़ा विक्रमादित्य उपाधि, लेकिन सबों का दुश्मन होने के कारण नाम पड़ा शकारी। शक प्लस अरि, अरि माने क्या होता है, दुश्मन, है ना, दुश्मन होता है। त्रिपुरारी, जैसे त्रिपुर के दुश्मन कौन, विष्णु जी, तो विष्णु जी को क्या कहा जाता है, त्रिपुरारी, ठीक है। मनमथारी, मनमथ माने कामदेव, अरि माने दुश्मन, कामदेव का दुश्मन कौन, भगवान शिव, उन्हें कहा जाता है मनमथारी। ठीक, चलो इसी तरह ये कौन हो गया, सकारी। अब देखिए जितनी भी कहानी मैंने आपको ये बताई है, ये कोई भी काल्पनिक कहानी नहीं, ये मैंने जिस पुस्तक से बताई उस पुस्तक का नाम लिखिए, देवी चंद्रगुप्तम। पुस्तक का नाम क्या है, बस ये पूरी कहानी आपको बताई गई है देवी चंद्रगुप्तम से। तुम सोच रहे हो कि मैं अपनी मर्जी सुना रहा हूँ, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। और इस पुस्तक को किसने लिखा है, विशाख दत्त। किसने लिखा है, विशाख दत्त ने, ठीक। ये पूरी कहानी यहीं से ली गई है। और इस पुस्तक का नाम भी आप देख सकते हो, नाम क्या है, देवी चंद्रगुप्तम। देवी का मतलब ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त मतलब चंद्रगुप्त, ठीक है। ये कहानी इस पुस्तक से है और ये बिल्कुल सच कहानी है, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, ठीक है। ये कहानी रही। और शासक कौन बन गया इसके बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को हम कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सबसे महान शासक हुआ गुप्त वंश का। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त। सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया समुद्रगुप्त ने, ठीक। अब देखो अंतिम बात, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न क्या देखने हैं, तो इसके दरबार में 9 रत्न हैं, 9 विद्वान। 9 रत्न का मतलब 9 विद्वान। अब इनके नाम क्या है वो देखो, पहले ट्रिक लिखो नवरत्न की, आप कैसे याद रख पाओगे वो देखो। तो ट्रिक है शक, वध, बेअक्ष, हवा, ये ट्रिक है। और शकवध से आप डायरेक्ट होगा, शकों का वध किसने किया है, देखो शा से क्या है, शंकु, पहला कौन, शंकु, दूसरा कालिदास, कालिदास के बाद अगला वररुचि, क्या नाम है, वररुचि, वररुचि के बाद चौथा धन्वंतरी, धनवंतरी, चिकित्सक है धन्वंतरी, ठीक। पांचवा बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ये सब इनके नवरत्न हैं। अगला छठा अमर सिंह, अमर सिंह के बाद छपड़ा, सातवें का नाम है छपड़ा, छपड़ा कौन है, ज्योतिषाचार्य। आठवें का नाम हरिशेन, और हरिशेन वो व्यक्ति है जिसने क्या लिखी, प्रयाग प्रशस्ति। और नवा व्यक्ति है, इसका नाम है वराहमिहिर। क्या नाम है, वराहमिहिर, खगोल वैज्ञानिक वराहमिहिर, ठीक है। अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये अंतिम, इसके साथ हम फिर इसको क्लोज कर देंगे, टाइम हो गया है, ठीक। याद क्या रखना है, आपको याद रखने हैं केवल कालिदास। एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, केवल कालिदास और कालिदास की रचनाएं। तो ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा जाए कालिदास किसके दरबार में कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। हरिशेन किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। लेकिन ध्यान रखना, इस हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, क्या लिखी है। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का उल्लेख है, आप कहेंगे समुद्रगुप्त। किसकी विजयों का उल्लेख है, गलत मत कर देना। ये नवरत्न किसके में आया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में। लेकिन ये पहले से था, समुद्रगुप्त के समय भी ये था, समुद्रगुप्त के समय भी थे। और इन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है इसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। और ये कहाँ है इस समय, प्रयाग प्रशस्ति नाम से पता लगा लो, प्रयाग में। प्रयाग मतलब इलाहाबाद में, इलाहाबाद के किले में आज भी है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, हरिशेन ने। हमें क्या लिखने, कालिदास, ठीक। कालिदास की रचनाएं, कितनी रचनाएं, 7 रचनाएं हैं, वो याद रखनी है आपको। यही आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कालिदास की रचनाओं को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन से 3 भाग हैं वो, नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो देखो कालिदास है,
3 भागों में। कालिदास की रचनाओं को कितने भागों में बांटेंगे? 3। पहला नाटक, दूसरे भाग का नाम महाकाव्य, और तीसरे को हम क्या कहेंगे? खंड काव्य। तीसरों को कहेंगे खंड काव्य। खंड काव्य। देखिए नाटक का नाम क्या है? इसको हटा देता हूं मैं, ये देवीचंद गुप्तम अलग है, ठीक, ये अलग है, ये सब अलग है। नाटक है सबसे पहला जो नाटक है, वो आपसे सवाल पूछा जाएगा कालिदास द्वारा लिखा गया सबसे पहला नाटक कौन सा है? क्या बताओ? मालविका अग्निमित्रम। क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम। और संधि करोगे तो क्या हो जाएगा? मालविका अग्निमित्रम। ठीक, एक ये रहा मालविका अग्निमित्रम। दूसरे नाटक का नाम है विक्रमोर्वशीयम। विक्रम और उर्वशी, विक्रमोर्वशीयम। और तीसरे का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 नाटक हैं कालिदास के, 3 याद रखने हैं आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें किसकी कहानी है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की। शाकुंतलम। ये 3 नाटक हैं। और ध्यान रखना, कभी भी कहा जाए कि क्या ये महाकाव्य है, मैं कहूँ बताओ विक्रमोर्वशीयम क्या है? नाटक की महाकाव्य? तो बिल्कुल ऐसी रचनाएं पूछी जाती हैं। ऐसे ही पूछेगा आपसे, बताइए कालिदास का निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है, और उसमें ऑप्शन ये भी देगा ऊपर वाले। तुम्हें लगेगा अच्छा रचना तो ये भी है, लेकिन जब तुम्हें यही नहीं पता होगा नाटक क्या है, महाकाव्य क्या है, रचना क्या है, तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, नाटक रहे ये 3, ठीक, कालिदास के। अब कालिदास के महाकाव्य देखो कौन कौन से हैं। एक है रघुवंशम। क्या नाम है? रघुवंशम। और अगले का नाम है कुमार संभवम। क्या नाम है? कुमार संभवम। कुमार संभवम, ये है इसके महाकाव्य। और अगला बचा खंड काव्य। और खंड काव्य कितने हैं? 2। एक का नाम है ऋतु संहारम और दूसरे का नाम है मेघदूतम। ऋतु संहारम और मेघदूतम, ये कालिदास की 7 रचनाएं आपको याद रखनी है। अब आपसे कोई पूछे कालिदास के महाकाव्य के नाम बताओ, आपको रघुवंशम, कुमार संभवम। कालिदास के खंड काव्य के नाम बताओ, ऋतु संहारम, मेघदूतम। कालिदास के नाटक के नाम बताओ, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, तो ये हमारा गुप्त साम्राज्य तक का हिस्सा खत्म हो गया। ठीक है, इतना आप रिवीजन करो बढ़िया से, इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपको जो मिलते चले जाएं क्वेश्चन लगाते चले जाओ। नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, बस 2 काम करते हैं।